हेलो माय डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। सो अपनों के बीच में होंगे। सो आज की रीडिंग हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको इस कैंडल को ज़रूर देखना है। सो कुछ सेकंड के लिए आप प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए ताकि आपके आसपास की जो नेगेटिविटी है, जो भी किसी ने सेंड किए हैं इवल आई, सो बैकफायर हो सके, रिटर्न टू सेंडर। सो आप पॉजिटिव एक हीलिंग जो है उसको फील कर पाएँ। सो आप तक ये जो रोशनी है यूनिवर्स की वो पहुंच सके। ओके, सो थोड़ी देर के लिए आप इसको देखिए। सो यहाँ पर विदाउट एनी डिले जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू सो मच सभी का जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो जिन्होंने भी डोनेशन और सुपर थैंक्स दिया है उन सभी का धन्यवाद। एंड मैं आपसे यही कहूँगी, गुड कर्मा प्लीज़ करते रहा कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकॉन को अगर प्रेस नहीं करेंगे तो भी आप तक कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। टाइमली आपको वीडियो नहीं मिलेगी। सो दैट आपको बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आप तक जो है टाइमली जो अपलोड्स है वो पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके। एंड आपको सुपर थैंक्स प्लीज़ दीजिएगा ताकि चैनल को ग्रो करने में आपकी मदद जो चाहिए। सो उसके साथ जो है चैनल भी ग्रो करे और हम आगे बढ़ पाएँ, राइट? चलिए। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पर जो है हम लोग लव रीडिंग करते हैं। सो आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है आपके लिए और उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, और ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी का भी चेक किया जाता है। जिन लोगों की भी लाइफ में थर्ड पार्टी है एंड टैरो में आए हुए सभी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं होता। जितना आपकी लाइफ सिचुएशन के साथ जो मैसेज रेजोनेट करता है उसको लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके, सो बी पॉजिटिव और पॉजिटिव माइंड के साथ जो है रीडिंग को सुनेंगे आप। और यहाँ पर एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। सो जर्नल रीडिंग के बेस पर आप कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ में कोई एक्शन नहीं लीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी ज़िम्मेदार टोटली आप खुद होंगे। सो आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लेनी है, मुझसे लीजिए या किसी और से लीजिए, लेकिन प्राइवेट रीडिंग्स में जो है आपको कंप्लीटली ऑल द सिचुएशंस यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। सो वो आपको पता चलता है। और एक सेकेंड। सो एनर्जी बहुत है यहाँ पर। कोई बहुत फीलिंग्स को दबाकर बैठा हुआ है जिसको कुछ बताना है, एंड बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स जो आ रही है। तो हम पहले बात को कंप्लीट करेंगे कि आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग लेकर ही सारी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके देन आपको एक्शन लेना है, राइट? ओके। यहाँ पर भाई कोई ऐसा पर्सन है जो इस समय दुविधा में है, परेशानी में है। ओके, सो ये वाइसा वर्सा भी जा सकता है। एंड ये आप जिनके लिए भी रीडिंग इस समय सुन रहे हो, देख रहे हो, राइट, ये उनके साथ भी जा सकता है। ये मैसेज हो सकता है ये आपकी सिचुएशन हो सकता है आपके पार्टनर की हो। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो है द हाई प्रीस्टेस, तो लिटरली यहाँ पर एक टैरो बुक है या टैरो कार्ड्स हैं किसी के हाथ में। और जैसा कि आप जानते हैं कि अ, बहुत सीक्रेटिव होती है ये एनर्जी। एंड बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने हाइड करके रखी होती हैं, राइट? या तो लिटरली आपका इनके साथ कोई कनेक्शन है, या आप बहुत देखते हैं रीडिंग्स, या फिर आप इंटरेस्ट बहुत ले रहे हैं, या फिर खुद टैरो रीडर हो सकते हैं। सो दैट यहाँ पर जो पर्सन की एक एनर्जी निकल कर आई है वो बहुत ज़्यादा एक दुविधा में है, परेशान है। सो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि समझ नहीं आ रहा, चॉइसेस किसी के पास
दो होने के कारण किसको सेलेक्ट करना है, किसको छोड़ना है। और मुझे लग रहा है कि ये जो भी है इंसान, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहा, या फिर कन्फ्यूज़ रहा है ये पास्ट में 2 लोगों के बीच में। हो सकता है अपनी मदर और आपके बीच में कोई डिसाइड नहीं कर पाया कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है। अब होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन में इंसान तब परेशान होता है, या तो वो कैपेबल नहीं होता है, या उसके पास इतनी समझदारी नहीं होती है, ऐसे कह सकते हैं कि उसको डील करना नहीं आता, राइट? सो ऐसे टफ टाइम में या तो लिटरली किसी ने आपको छोड़ा किसी के लिए। एंड मैं यहाँ पर ये चीज़ें कहूँगी कि यहाँ एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में कोई है, ठीक है? सो ये जो भी फीमेल है, इस पर्सन के ऊपर बहुत कंट्रोल है इसका। अब ये आपने डिसाइड करना है, ये आपको बेहतर पता है कि ये जो फीमेल है आपके, ये जो पर्सन है आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, ये क्या रिलेशन है, ये आपको पता है, ठीक है? और ये किसके कंट्रोल में है। ये पर्सन के लिए डिसीज़न लेना तब किसी के लिए भी, ये इसको छोड़ो या कोई भी हो, तब टफ हो जाता है जब दोनों ही सिचुएशंस जो है, या हम चॉइसेस कहेंगे, या कोई 2 लोग ऐसे जीवन में जुड़े हुए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मतलब एक को भी वो लूज़ नहीं कर सकता। अगर वो लूज़ करता है तो उसका यू नो कहते हैं ना कि जैसे माँ, ठीक है? वाइफ़, मदर और लवर, ठीक है? एंड सिचुएशन ऐसी होती है। सो फर्स्ट लव एंड लीगल मैरिज, राइट? अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत ज़्यादा एक अनकंडीशनल बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, देन उसकी फैमिली की वजह से कहीं और मैरिज हो गई है, तो उस सिचुएशन में भी चाहकर भी कोई इंसान जो है अ, उस पर्सन को हर्ट नहीं कर पाता जो कि उसकी फैमिली ने यू नो चूज़ किया होता है, जो लीगल वे में उसके घर आ चुका है, ट्रेडिशनल वे में किसी और के साथ जुड़ चुका है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है? सो समझ आ रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ पर इस इंसान के लिए वो सिचुएशन बनी हुई है, या पास्ट में किसी के साथ ये सब हो चुका है। कोई 2 सिचुएशन में ऐसा उलझ कर रह गया जिसको समझ नहीं आया कि अ, क्या सही है और क्या गलत, किसको वो छोड़े और किसको पकड़े। हो सकता है किसी की लाइफ में मदर बहुत इम्पॉर्टेंट, देखो माँ-बाप तो पेरेंट्स जो होते हैं, वो तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, ठीक है? लेकिन जब आप किसी और के साथ कोई और रिलेशन भी डेवलप करते हैं, किसी और रिलेशन में आते हैं, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। उसकी वैल्यू एंड उसकी वर्थ को भी समझना चाहिए, क्योंकि रिश्ता आपने जोड़ा है, आपने बनाया है, निभाना भी आपको है। सो दैट कि बहुत ही कनेक्शन को बहुत ही एक सीरियस वे में लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो। किसी को भी किसी के लिए ड्रॉप नहीं करना चाहिए, लूज़ नहीं करना चाहिए। और क्योंकि देखो रिश्ते जो होते हैं ना, ये बहुत अनमोल होते हैं, प्राइसलेस होते हैं। और कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि इंसान चाहकर भी निभा नहीं पाता है। तो मुझे आज की जो इस रीडिंग में जो वाइब जो मैं पिक कर पा रही हूँ, जो मुझे एनर्जी जो इस समय मैं फ़ील कर पा रही हूँ, वो कैस इसी तरह के किसी इंसान की है। कोई आपके पार्टनर, कोई आपके एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड, एक्स लवर, मेल फीमेल जो भी है। सो ये इंसान 2 लोगों में बँट चुका था, या
अभी सिचुएशन किसी की चल रही है। ओके, या तो ये पास्ट में हो चुका है या फिर अभी प्रेजेंट में ये सिचुएशन किसी की चल रही है, रिसेंट प्रेजेंट में भी। ओके, सो दैट कि किसी के कंट्रोल में है ये पर्सन। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अ, इनकी फैमिली में कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्टबन और बहुत रूड एनर्जी वाला है, एक एम्परर की एनर्जी में जो इंसान रहता है। सो यहाँ पर डेफिनेटली कोई कैप्रिकॉन हो सकते हैं, नंबर 4 की एनर्जी है। ओके, और ये स्टबन एनर्जी इस पर्सन की भी हो सकती है या घर में किसी की है। ओके, सो बहुत या तो इनके पेरेंट्स से बहुत हार्ड टाइम देखा है, सो दैट ये हर्ट नहीं करना चाहते, या इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया, आपको जो है इन्होंने निग्लेक्ट किया, छोड़ा। आप चाहे इनकी वाइफ हैं या हस्बैंड हैं, अ, देखो, अगर तो वाइफ है तो भी गलत किया है, अगर हस्बैंड है आप देख रहे हैं किसी अपनी पार्टनर के लिए, तो बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि फीमेल को तो जो आफ्टर मैरिज जाना ही होता है, हस्बैंड के घर में या अपने पार्टनर के साथ। सो उस सिचुएशन में अगर लड़की शादी के बाद अगर ये चीज़ें करती है फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, वो उनको बीच में लेकर आना, या जिनके साथ मैरिड है उनको इम्पोर्टेंस नहीं देना, तो ये और भी गलत हो जाता है। और अगर आप कोई फीमेल देख रही हैं एंड आपके पार्टनर ने आपके साथ इस तरह का बिहेवियर रखा है, या इस तरह से वो उन्होंने डील किया है पास्ट में, वो उस सिचुएशन में भी बहुत गलत कर्मा क्रिएट कर लिया इन्होंने, राइट। ओवरऑल एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अ, अभी भी इस पर्सन को जो है गुस्सा बहुत आ रहा है। अब चाहे सिचुएशन कैसी भी रही हो, हैंडल खुद से नहीं हुआ हो वो समय, और किसका पार्टनर ऐसा है जो खुद की गलतियाँ नज़रअंदाज करता रहा है जब आपके साथ था या थी, लेकिन हमेशा एक ब्लेम लगाना, ब्लेम गेम खेलना, अपने आप को विक्टिम शो करना, ये किसी के पार्टनर का एक ट्रिक, कहते हैं ना, ट्रिकी इंसान जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि पता होता है उनको कि वो गलत हैं, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को उन्होंने सही प्रूव करना होता है। अपने आप को वो कभी भी गलत बोल नहीं सकते, राइट? वो ये चीज़ें हैंडल नहीं होती हैं उनसे। सो दैट यहाँ पर कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। इनके नेम जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो AELI हो सकता है, OMTF, राइट। फिर से बोल देती हूँ, आपके पार्टनर जो भी हैं इनके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है AELIOMTF, राइट। सो बहुत ज़्यादा इनका इस समय एक फायरी नेचर बना हुआ है। ये रूड रहता है ये पर्सन, और कॉन्फिडेंट बहुत है ये। इस पर्सन के पास दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, यू एंड अदर, आप या कोई और, कोई सेकंड पर्सन, मतलब थर्ड पार्टनर, राइट। जिसके चलते इस पर्सन को जो है कभी भी अ, ऐसा फील नहीं हुआ कि आप की इम्पोर्टेंस को इसने कभी भी आपको फील नहीं करवाया। या कहते हैं ना, कई बार लोगों के अंदर बहुत ईगो आ जाती है, बहुत स्टबन एनर्जी में होते हैं। क्यों हो जाते हैं? जब पहले बहुत सही होते थे, और बाद में ऐसा कौन सा उनको कीड़ा काट जाता है जो कि इस एनर्जी में आ जाते हैं कि जिस इंसान के लिए इतना पॉजेसिव होते हैं, जिसके आगे पीछे घूमते हैं, या इतना एक अनकंडीशनल लव शो करते हैं, या सीरियसली होता है, व्हाटएवर, वो सडनली चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा नहीं होगा, या होगा भी तो
बहुत देर हो चुकी होगी, यू नो। अगर आपके पार्टनर अगर इस तरह का बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं, तो अभी भी सँभल जाइए। कुछ लोग ऐसे हैं, जिन लोगों की लाइफ़ में आपके पार्टनर पहले बहुत अच्छा और बहुत समय आपको देते थे या बहुत आपके साथ टाइम स्पेंड करना, और सारी बातों को शेयर करना अब अवॉइड करते हैं। कॉल मैसेज, अगर आप मैरिड नहीं हैं उनके साथ, और अगर मैरिड हैं तो भी आपको वो समय, वैल्यूएबल समय नहीं देते, आपको कुछ चेंज नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर रेड फ्लैग्स हैं। वहाँ पर आपको फिर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या चल रहा है आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ में, वॉट एवर जो भी आपकी यहाँ पर अभी स्टेटस है आपके रिलेशनशिप का, राइट। सो ये जो पर्सन है जिसका भी है भाई यहाँ पर, ये इस समय फायरी नेचर में आ चुके हैं। उनको लग रहा है कि आप कुछ हाइड कर रहे हो उनसे। आपके पार्टनर को लिटरली ऐसा फील होता है कि जो आप शो करते हो, जो आप प्रेज़ेंट करते हो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को आप जो दूसरों के सामने रख रख रहे हो, या फिर आपने कभी बोला होगा इस पार्टनर को कि भई यू आर माय वर्ल्ड एंड अनकंडीशनल प्यार है, या मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, व्हाटएवर। इस तरह के अगर कभी भी कुछ ऐसा बोला है, सो दैट उनको लगता है कि वो सब फेक था। आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील होता है कि आप कंप्लीटली चेंज हो, आप वो पर्सन ही नहीं हो, जो पहले हुआ करते थे। सो डाउट की एनर्जी में है यहाँ पर। उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप कुछ इनसे हाइड कर रहे हो, एंड आपके अंदर बहुत गहराई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ओपन ओपनली नहीं कह रहे हो या ओपनली नहीं दिखा रहे हो। अ, कुछ है, ठीक है? कुछ छिपा हुआ, कुछ हिडन है जो आप खुलकर सामने नहीं आ रहे हो। लिटरली कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा फ़ील होता है कि आप डबल पर्सनैलिटी के हैं। या तो तब फेक थे आप, या फिर अब फेक हो आप। ये किसका है भई? ये इस तरह का सोचने वाला किसका पार्टनर हो सकता है? सो ये बहुत हेडस्ट्रॉन्ग है भई। ये पर्सन प्रैक्टिकल माइंड का है और बहुत रूड एनर्जी का है, ओके। सो दैट कि इनको एम्परर की एनर्जी में बैठना, अगर एम्परर है, तो आप समझो कि अपने आप को किस प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, किस स्टेज पर रख रहे हैं। ओके, थ्रोन पर जो इंसान बैठा है और बहुत ज़्यादा अपने हार्ड वर्क से जो कुछ भी अर्न किया है, मे बी इनके लाइफ में जो कुछ भी इन्होंने अचीव किया है, वो किसी चाचा, ताऊ, दादा, मामा, नाना का दिया हुआ नहीं है इनके पास। ये आप भी जानते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं, चाहे मेल है या फीमेल, जो इंसान अपना अपने ऑन स्टैंड हुआ है, या कुछ अच्छा अचीव किया है लाइफ में, स्टेबल है वो, सफिशिएंट उसने जो अर्न किया है, चाहे प्रॉपर्टी, मनी, व्हाटएवर, उसके अंदर एरोगेंस आ जाएगा। ये नेचुरल है, राइट। क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करके, यानी कि बहुत तरह की चीज़ों का, फिर वो हर्डल्स उसने फेस किए होते हैं लाइफ के, ऐसा टफ टाइम। तो ऐसे इंसान के अंदर प्राउड आना लाजमी है भाई, ठीक है। सो ये पर्सन इस समय आपसे बहुत ज़्यादा रूड है और गुस्सा बहुत है इनके अंदर, क्योंकि आप जो हैं, या तो इनको उस तरह की वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या फिर आप कुछ हाइड कर रहे हैं, इनको लग रहा है आप बात नहीं कर रहे हैं, किसी और के साथ अगर कनेक्शन में हैं, या कुछ और चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को लेकर भी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ हाइड किया है, उसके चलते अब आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, या फिर आप लिटरली उनके साथ कनेक्शन ब्रेक करके बैठे हो, सो दैट आप खुद नहीं चाहते हो कि कनेक्शन जो है आगे
वर्कआउट करें, वर्क करें इसमें, जो भी पॉज़ पर आ चुका है। सो ये जैसा कि पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों के बीच में जो चीज़ें होती थी वो आप क्लियर करते थे, राइट? कुछ लोग यहाँ पर ऐसा भी हो, मतलब क्या करते थे कि अगर ज़रा सी फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट्स चले, सो दैट आपने कॉल, मैसेज, टेक्स्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। सो अ, कुछ लोग सॉरी बाबू सोना मोना टोना क्या ही बोलते होंगे, सो राइट। सो आप वो नहीं कर रहे हो, चेजिंग एनर्जी में नहीं हो आप। सो इस पर्सन को बहुत गुस्सा आ रहा है, हेडस्ट्रॉन्ग जो है ये इस समय तिलमिलाए हुए हैं। आपके पार्टनर कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, ओके। सो हाइलाइट साइंस जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। और कोई यहाँ पर आप में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न कोई फीमेल हो सकती है स्ट्रांगली, राइट। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको यहाँ पर देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ऐसा क्या ही मिल गया आपको जो इतना हैप्पी है, ठीक है। सो कभी आपने बोला होगा कि सो एक लिटरली एक सॉन्ग जो है मुझे चैनलिंग हो रहा है, कौन सा सॉन्ग है भाई, मैं इसमें बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, मुझे, मैं वर्ड आपको बता देती हूँ, सुन लेना, मे बी उसके अंदर कोई मैसेज हो, क्योंकि ये चैनलिंग जो सॉन्ग आ रहा है, वक्त कटे नहीं कटता तेरे बिना वो मेरे साजन, लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लिटरली मैं इसको इन वर्ड्स में बोल रही हूँ, सो फिर से सुनो। वक्त कटे नहीं कटता तेरे बिना ओ मेरे साजन, ठीक है। ये एक पता नहीं कौन सी मूवी का है। सो कभी बोला होगा आपने कि बहुत कॉल और आपका टैक्सिंग लेट नाइट और चैट वैट चलती रही है। सो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि जो बंदा या बंदी मेरे बिना रहता नहीं था। सो आज ऐसा क्या मिल गया, अलादीन का चिराग मिल गया भाई। सो कभी-कभी मुझे हँसी आती है, सीरियसली। हुँ, आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील होता है कि आप इस समय बहुत लाइफ़ में बिज़ी हो चुके हो, एन्जॉय कर रहे हो, एंड फ़र्क नहीं पड़ता किसी को यहाँ पर। लिटरली आप अब जो है इस एनर्जी में बैठे हैं, सो दैट उनको इसी बात का जो है इस समय बहुत एग्रेशन में है ये पर्सन, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में या तो किसी और के साथ, सबके साथ नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा फील होता है कि कनेक्शन में आ चुके हैं, राइट? या फिर कुछ ऐसा छुपाया है आपने, हाइड किया है, जिसके चलते अब आप उनको लिटरली कोई कॉल, टेक्स्ट नहीं कर रहे हो। कम्युनिकेशन आपने कट ऑफ किया है, और ये कम्युनिकेशन जो कट ऑफ हुआ है वो आपकी तरफ से हुआ है, राइट। सो यहाँ पर फायरी एनर्जी बहुत है, एक फायर एलिमेंट बहुत हाईलाइट है। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा कोई इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, रेडी टू टेक एक्शन, एंड इस पर्सन को फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, ओके। सो फास्ट रिस्पॉन्स, तो अभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने कमेंट करके बताना है अ, किसको ऐसा कॉल, टेक्स्ट आया है अनदर, किसी और अननोन नंबर से भी। और मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कुछ लोगों के, अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है, लिटरली किसी को ब्लॉक किया है, सो दैट उस सिचुएशन में भी ये पर्सन फेक आईडी के साथ जो है वो आपके साथ आज भी कनेक्टेड है, एंड ये मैं 101% श्योर लिख कर दे सकती हूँ। बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं, एक्स पार्टनर हैं, व्हाटएवर, सो वो कनेक्टेड हैं, चाहे फेसबुक, इंस्टा, व्हाटएवर, व्हाट्सएप पे ये पर्सन फेक आईडी से आपके साथ कनेक्टेड है। ओह
तो ये सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर सीसीटीवी कैमरा के साथ जो है ये आपके ऊपर वॉच करते हैं, स्पाई करते हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं एंड जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्या आपने मिस्ट्री जो रखी हुई है, जो आपने एक हाइड करके रखा है, तो ये पर्सन जो है लिटरली यहाँ पर इस समय बहुत गुस्से में और जानना चाहते हैं ये। ओके, देखो यहाँ पर ना जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। या तो आपके साथ कुछ ऐसा रहा है पास्ट में, इस पर्सन ने बहुत किया होगा, लिटरली आपके ऊपर किसी और को चूज़ करना, फैमिली को करना, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, देन अपनी फैमिली, वाइफ जो भी है, ठीक है? और अगर नहीं है, तो भी इस पर्सन ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसके चलते आपको बहुत हार्ड टाइम फेस करना पड़ा है। और मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, रिलेशन कोई भी हो, आपके रिलेशन को लिटरली ख़राब करने के लिए, एक इस स्टेज पर पहुँचाने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहरबानी रही है। इसमें अपने और बेगाने दोनों ही शामिल रहे हैं। और जिन लोगों ने भी आपके ऊपर फिंगर पॉइंट किया, उँगली उठाई और भड़काने का काम किया, सो यहाँ पर उनके लिए कर्मा बैकफायर किया है, उनको कर्मा हिट किया है। जजमेंट, उनके कर्मों का जो है सज़ा लिटरली यहाँ पर डिवाइन देना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये अलार्मिंग कॉल जो उनको बहुत बार मिल चुकी थी। ओके, सो डिवाइन ने इनको बहुत बार समझाने की कोशिश की, डिवाइन इंटरवेंशन बहुत बार हुआ, लेकिन कोई यहाँ पर अ, सुधरने के लिए रेडी नहीं रहा। और जो कार्मिक लोग होते हैं, देखो ये ना हमेशा क्या करते हैं कार्मिक लोग, दूसरे लोगों की लाइफ में इंटरप्ट करते हैं, किसी को परेशान करना, लिटरली डिस्ट्रैक्ट करना या छोटी-छोटी चीज़ें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना, राइट? सो दैट कि सामने वाला पर्सन जो है वो हर्ट हो, वो पेन में जाए। तो इस तरह की एक सोच रखने वाले जो लोग होते हैं, मैं कहूँगी बहुत ही घटिया किस्म की सोच होती है ऐसे लोगों की, जो दूसरों को परेशान करना या फिर ऐसी चीज़ें करना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो हर्ट हो जाए। सो ये लोग जो हैं, ये अपनी लाइफ में कहीं न कहीं कर्मा इनको बैकफ़ायर करता है। सो जिन्होंने जो चीज़ें की हैं, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, आप किसी कर्मा का वेट कर रहे थे, बैकफ़ायर किया जाए। सो आपकी लाइफ में जो है, लिटरली जिन लोगों ने मिलकर एक एन्जॉय किया ना उस समय को, जब आपके साथ चीज़ें गलत रही हैं, अभी वो ही टफ टाइम ये लोग फेस कर रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ नंबर्स हाइलाइट हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, सो दैट आपके बर्थ चार्ट में, आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी पर्सनैलिटी नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर किसी न किसी जगह जो है, ये डेफ़िनेटली कनेक्टेड होंगे, रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। सो नंबर 9 है यहाँ पर, नंबर 8 है और नंबर 2 की एनर्जी बहुत है। सो जो भी इंसान है, चाहे आप हो या आपके पार्टनर, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये डिस्टर्ब माइंड है अभी। मून की एनर्जी है, तो क्राइंग एनर्जी में है कोई, रोने की एनर्जी में। और मन जो है वो स्थिर नहीं है, भटक रहा है। ओके, सो बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं लिटरली आपके पार्टनर की। सो यहाँ पर हार्ड टाइम जो फेस किया है आपने कभी, सेम वही चीज़ बैकफायर की है। तो तभी बोलते हैं कि जब भी किसी के लिए कुछ बोलो या करो, तो इतना ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि वो चीज़ें जो है घूम फिर के वापस लौट कर आती है। और यूनिवर्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप समझते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मांगो, जो मैनिफेस्ट करो वो मिलता है। सो दैट ये भी एक यूनिवर्स का लॉ है कि आप जो किसी के लिए करते हैं, जो मांगते हैं, वो आपकी लाइफ में जो है मल्टीप्लाई होके वापस आता है।
राइट? सो जिन लोगों ने भी एन्जॉय किया, खूब रोटियाँ सेकी, खूब दिमाग चलाया, ये सब बैकफायर होता है और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपकी इच्छा शक्ति अगर आप जिस दिन जान जाओगे, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी पावरफुल होती है, अगर आप इसकी पावर को जान जाओगे ना, सो दुनिया में कोई भी इंसान आपको अगर हर्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है, आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हो, सिर्फ़ इतना ही कहना काफ़ी है, वहाँ पर हाथ जोड़िए। सो सारी समस्या जो है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। मैं रियली आपको बता रही हूँ, ये लाइफ़ एक्सपीरियंस है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय यूनिवर्स, टू माय यू नो ईश्वर जिनको मैं मानती हूँ, सो दैट कि मेरे कोई एक्शन लेने से पहले वो फैसला सुना देते हैं। सो प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है? और कार्मिक लोगों के लिटरली बोलूँगी एक लोकल लैंग्वेज में कि इन लोगों के मुँह लगने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग भी आपकी लाइफ में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, उनका कर्मा उनको मिलता है और एंड जैसा कि आप जानते हैं, मैं कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल और कोई आपके साथ गलत करता है लेट देम डू, उनको करने दो, उसका किया उनको मिलेगा एंड डेफिनेटली मिलता है। ओके, सो यहाँ पर जजमेंट तो लिटरली यहाँ पर कोई माफिया मांग रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि इस समय उन लोगों की जैसे होती है ना कि उनकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फाइल्स ओपन हो गई हैं लिटरली, जो आपको मैं बता देती हूँ लाइक किस तरह का, जो प्रॉब्लम्स जो उनकी लाइफ में कभी क्रिएट हुई थी देन वो ख़त्म हुई, नाउ वही फाइल्स ओपन हुई हैं, फाइल्स इन द सेंस किसी के ऊपर लीगल चार्जेस भी लगे हैं, राइट? किसी के ऊपर ऐसे ब्लेम गेम लगे हैं जैसे उन्होंने कभी आपके ऊपर लगाए थे। इसको बोलते हैं कर्मा। तो कर्मा हमेशा मैं आपको बोलती हूँ वो बच्चा होता है जो अपनी माँ की गोद को पहचान लेता है हज़ारों लाखों में। वो अपनी मदर को पहचान लेगा, वहाँ जाएगा। जैसे बच्चा पहचानता है, इसी तरह कर्मा जो है ना, वो कभी किसी को बख्शने बख्शता नहीं है। वो डेफ़िनिटली पे बैक होता है। ओके? सो यहाँ पर आपके जीवन में कोई ऐसा एक लापरवाह इंसान रहा है, चाहे आप की पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ या कोई भी अदर रिलेशनशिप में रहा। सो ये इमेच्योर पर्सनालिटी से आपने जो है एक डील किया है एंड इसने कभी भी आपकी वैसी वाली केयर नहीं की। हमेशा रिलेशन को अ, अभी है, ठीक है ना, चल रहा है। सो इस तरह की सोच के साथ इसने चलाया है। कहाँ ही जाएगा या कहाँ ही जाएगी, समझ रहे हो? तो ये मेंटालिटी के साथ इंसान बढ़ा था आपकी तरफ और मैं कहूँगी यहाँ पर यूनिवर्स ने बहुत ब्लेस्ड रिलेशन दिया था इसको, ब्लेस्ड एंड बेस्ट। ओके, तो ये जो पर्सन है इसको अ, एक ब्लेसिंग के रूप में आप मिले थे, राइट? सो आज के डेट में वही इंसान जो है परेशान है, 5 ऑफ कप्स के साथ जो है ये लिटरली फीलिंग अलोन, डिप्रेस्ड एनर्जी में है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है इसको बाहर निकलने का। इसको ऐसा लगता है कि सारे के सारे जितना भी इसके इंटायर इसके आसपास के लोग रहे थे कभी इसको भड़काने में, जिन्होंने इनका साथ दिया है, वो आज सब इनसे मुंह मोड़ गए हैं। सो ये पर्सन उस समय के लिए बहुत रिग्रेट कर रहा है जब इन्होंने अपना कहते हैं ना ट्रू कलर्स दिखाए आपको। सो अभी इस पर्सन को आपके ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे हो भाई इनको मनाने के लिए, आप क्यों नहीं कॉल टेक्स्ट कर रहे हो। नंबर 5, बहुत बहुत ज़्यादा ये किसी के साथ रेजोनेट करेगा।
नंबर 5 आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ एंड आपका भी हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर 5 है वो आपके पार्टनर से कनेक्टेड है ये नंबर। जैसा कि आप जानते हैं नंबर 5 जो होता है वो अ, बुध ग्रह का होता है, ठीक है? सो ये मरकरी जो होते हैं, ये बच्चों की तरह होता है। जो बुध ग्रह होता है ना, आप जानते हैं ये बच्चों की तरह होते हैं। सो ये सोच समझकर काम नहीं करते हैं, सोच समझकर डिसीज़न नहीं लेते हैं। तो ये पर्सन भी एक बचकानी हरकतें करता है और सीरियस वे में नहीं लिया। सो दैट उसकी आज उसी का जो है इनको क्या ही कहूँगी कि एक पनिशमेंट मिल रही है या इमेच्योरिटी के साथ जो इंसान लाइफ में आगे बढ़ता है, डील करता है, सो उसका कहीं न कहीं तो भुगतान करना पड़ता है, राइट? सो डेथ के साथ जो है चीज़ें ख़त्म है, एंड है, एंड कोई हाथ बढ़ा रहा है। कोई वापस से रीस्टार्ट करना चाहता है, एक रीबर्थ जो है डेफ़िनेटली इस पर्सन को चाहिए और वो चाहते हैं कि आप जो है इनका साथ दें, ओके? नंबर 13 ओह माय गॉड! 13-13 कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। सो कुछ लोगों के लिए ये जो नंबर 13 है वो डिपेंड्स ऑन यू, आप किस तरह से लेते हैं। कुछ लोगों के लिए नहीं भी होता। सो 13 जो होता है नंबर वो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव रहेगा और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? आप किस तरह से ले रहे हैं इसको। यहाँ पर आपकी लाइफ में भी सब कुछ है, लेकिन आज भी आप इस इस पर्सन को माइंड से निकाल नहीं पाए हो। लेकिन थर्ड पार्टी के होने से आप जो है इस पर्सन को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो। अब इस पर्सन का सोचना ये है कि क्या ही हो गया, इतनी बड़ी क्या ही बात हो गई यार, ठीक है, लेट इट बी ना, छोड़ो। ये सोच है इसकी। अब आपको किस तरह से लेना है ये आप पे डिपेंड करता है टोटली, ओके? सो नंबर 3 जो है ये थर्ड पार्टी को बता रहा है और आज भी स्ट्रांगली एक चीज़ मैं बताऊँ, थर्ड पार्टी बनी हुई है एंड इसीलिए 2 चॉइसेस में ये पर्सन अटका है आज भी। ओके, सो वेटिंग है, बॉटम ऑफ द डेक जो है वेटिंग का है। सो कोई वेट भी कर रहा है कि उसको कभी ना कभी आप रिस्पॉन्स डेफिनेटली देंगे, ओके? तो एंडिंग को कोई बिगनिंग में चेंज करना चाहता है, राइट? सो थर्ड पार्टी के साथ हैं भाई लिटरली जो लोग ये जानना चाहते हैं। सो कनेक्शन अभी भी बना हुआ है, ओके? चलिए गाइज़, ये रही आपकी रीडिंग और कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स जो आप करते हैं वो मैं रीड करती हूँ और कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। सो आप लोगों की लाइफ सिचुएशन के साथ जो रीडिंग मैच करती है एंड आई वेरी अप्रिशिएट योर व्यूज़ एंड कमेंट्स। जो भी आप बताते हैं आपकी लाइफ सिचुएशन में जो चीज़ें हो रही होती हैं या हो चुकी होती हैं, सो बहुत हार्ड टाइम देखा है कुछ लोगों ने और कुछ लोगों की लाइफ में अभी भी कंटिन्यू है। सो दैट आपको जो है आगे मूव करना है, सिचुएशन कैसी भी हो। मैं पर्सन से मूव ऑन कर लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। चलिए, थैंक यू सो मच और अपनों के साथ जो है रीडिंग को डेफ़िनेटली शेयर किया करो ताकि उनकी लाइफ में भी जो इस समय एक एंग्ज़ायटी बनी है या लो वाइब्रेशन में है, वो भी मोटिवेट हो सकें।